नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे पीएसयू बैंक्स की। ठीक है, ढेर सारे बैंक्स हैं, हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। ये बैंक जो इतने ऊपर हाई लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, कुछ बैंक्स और कुछ बैंक ब्रेकआउट देने के लिए तैयारी बनाकर रखे हुए थे, वहाँ पर क्या हुआ डिस्कस करेंगे। और पीएसयू सेक्टर में, खासकर बैंकिंग में ये जो तूफान मचा हुआ है, क्या हमको इस रैली में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। अगर हम एक नटसेल में आपको बताना चाहें शुरुआत में ही, तो इतना समझ लीजिए, मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि आप यहाँ पर पीएसयू खरीदने आ रहे हो। यकीन मानिए, बहुत से बड़े बड़े लोग आपको बोल रहे हैं कि पीएसयू में आपको एंट्री ले लेनी चाहिए, नहीं तो फोमो हो जाएगा, प्रोमो हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा आपसे कह रहे हैं। और ऐसी क्वेरी जब आती हैं, सच में दिल होता है ना, उदास सा हो जाता है कि कितना भी समझाओ, तकलीफ बढ़ती ही जा सकती है, घटेगी नहीं। मतलब आप लोग उसको टैकल नहीं करना चाहते, क्यों? चलिए पहले डिस्कशन करते हैं पॉजिटिव न्यूज़ की। और जो यहाँ पर मैं डेटा डिस्कस कर रहा हूँ, बिल्कुल आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कोई इशू है नहीं। ठीक, अगर आप देखोगे तो अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि जो ग्रॉस एनपीए है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो 6.09 लाख करोड़ पे आया है, यानी कि गिर कर। अब याद रखिएगा, ये जो ग्रॉस एनपीए गिरा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि रिकवरी जो है वो बहुत तगड़े से करी गई है। ऐसा अनुराग ठाकुर साहब मोदी सरकार के मंत्री हैं और ये कह रहे हैं। अब इसको हम एक पॉजिटिव वे में अगर देखना चाहें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिविटी भी है। नेगेटिविटी ये है कि हम जो रिकवरी कर रहे हैं, क्या हम वहाँ से ज़्यादा रिकवरी कर सकते थे? आई मीन टू से कि हमने 100 रुपये दिया, ठीक है, मान लेता हूँ 20 रुपये हमारा एनपीए घोषित हो गया, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस एनपीए। अब ये ग्रॉस एनपीए है हमारे लिए, हम एक चीज़ होती है एनएनपीए, ठीक है, नेट एनपीए जिसको कहते हैं। लेकिन इस बीच जो 80 रुपया है, क्या ये सच में हमें मनी फेच करके, यानी कि ये हमारा एसेट है या नहीं? होता क्या है एग्जैक्टली, जब कोई बैंक 100 रुपये लोन देता है तो ये 100 रुपये उसके लिए एसेट होते हैं। अब एसेट का मतलब क्या है कि वो उसको कमा कर देते हैं, ब्याज कमा कर देते हैं। 20 रुपये जब एनपीए हो जाता है, मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ, इन्होंने कहा है ग्रॉस एनपीए कम हो गया है। इसका मतलब क्या है कि ये 20 लोग जो थे, ये अब चलिए मान लेता हूँ पहले 20 लोग फ्रॉड करते थे या फिर एनपीए घोषित हो जाते थे, अब 18 लोग हो रहे हैं। एक सेंस में मानिएगा, मैं एग्जैक्टली यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये जो 2 लोगों का हमारे पास एक्स्ट्रा आया है, क्या इनको छूट दी गई है सरकार की तरफ से? याद रखिएगा, क्या इनको सरकार की तरफ से छूट दी गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से छूट दी गई है, या किसी योजना के तहत ये चीज़ एनपीए नहीं घोषित हुआ है? मैं इस पर फोकस रखना चाहता हूँ। मतलब एग्जैक्टली हमें यहाँ पर नंबर्स बड़े पॉजिटिव दिखाई दे सकते हैं कि सरकारी बैंकों का एनपीए कम हुआ है, लेकिन अगर हम रिसर्च करेंगे, मार्केट में घुस कर देखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि सरकार रोक रही है, एनपीए मत घोषित करो, गरीबों का कर्जा माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ओवरऑल अगर आप डेंट देखोगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अपने प्रॉफिट में से ये काम करने पड़ते हैं और अलग से उनको डील करना होता है कि आप ब्याज माफ़ करिए, ये करिए, वो करिए, मतलब ढेर सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, अभी यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं यहाँ पर जिस नेगेटिव सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऊपर से देखोगे, होता है ना कि खाने के दांत और दिखाने के दांत और। चलिए, हम यहाँ पर बिल्कुल खुश हैं कि ग्रॉस एनपीए बैंकों का कम हो रहा है और नेट एनपीए तो काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं, क्योंकि बैंक्स इस वक्त प्रोविजनिंग दबा कर रहे हैं, क्योंकि कोविड वाली सिचुएशन से क्या दिक्कतें आएंगी अभी नहीं पता है कि आने वाले समय में कितना एनपीए बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे इस डेटा को भी पढ़िए, हम चलेंगे स्टॉक्स पर भी। यहाँ पर बात हो रही है रिकवरी की, क्लोज टू 2.5 लाख करोड़ रुपए रिकवर किए गए जो एनपीए हो गए थे। ये बहुत पॉजिटिव साइन है, इस चीज़ को मैं थम्सअप देता हूँ, सरकार को यहाँ पर थम्सअप देना चाहिए। ठीक है, 18 से 20 में ये बातें कही गई हैं। और 11 पीएसयूज जो हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीएसबीज जो हैं, उन्होंने हमें प्रॉफिट ला कर दिया है। कितना? फर्स्ट हाफ में 14,688 करोड़, यानी कि क्लोज टू 15,000 करोड़। अब इस चीज़ से अगर इसका रेशियो आप निकालोगे तो बहुत दूर चला जाएगा प्राइवेट से अगर कंपेयर करेंगे। अब हम चलेंगे चार्ट पर। यहाँ पर जो डेटा डिस्कस किया वो एक बार के लिए आपके लिए भी रिसर्च का मुद्दा है कि अगर आप कोई पीएसयू स्टॉक लेते हो या पब्लिक सेक्टर बैंक आप जब उठाते हो, तो वहाँ पर आपको क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ सकती हैं, उसको हम समझाएंगे चार्ट पर। डेटा डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक चीज़ बताना चाहते हैं। देखिएगा, जो टैलेंट है, याद रखिएगा, जो टैलेंट है वो प्राइवेट में ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गई टैलेंट की। एक्सपीरियंस जो है उसको सम्मान कहाँ पर मिलता है? दोनों जगहों पे मिलता है। मतलब पीएसयू में भी मिलता है एक्सपीरियंस को सम्मान, प्राइवेट में भी मिलता है। लेकिन प्राइवेट जो है वो एक्स्ट्रा खर्चे कर सकता है किसी भी टैलेंट को सम्मान देने के लिए, किसी भी एक्सपीरियंस को सम्मान देने के लिए, जो कि पीएसयूज नहीं कर सकते। वहाँ पर अगर आप एक अपने एम्प्लॉय को 2 लाख 3 लाख सैलरी दे सकते हो, 5 लाख दे सकते हो, 10 लाख दे सकते हो, 50 लाख दे सकते हो,
तो वो फिक्स्ड है। लेकिन यहाँ पर आप करोड़ों में भी सैलरी दे करके एक बड़ा टैलेंट हंट करते हो, उससे अपना काम करवाते हो, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर बेटर परफॉर्म करता है। ये मेरी अपनी सोच है, आप इसको एक बार के लिए अवॉइड भी कर सकते हो। अन्य चीज़ें अगर आप देखोगे, रिजिडिटी या फिर आप कितना वेरिफिकेशन करते हो और आप कितने एजाइल हो अपना काम करने में, इन सब चीज़ों को भी आप एक बार के लिए कंसीडर कर सकते हो। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब हमको ये बातें बताई जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आई हैं, मुझे नहीं पता आपको कौन कौन बोल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद क्या हम सर कैनरा बैंक खरीद लें, और लोग खरीद के बैठे हैं भाई साहब। लोगों को ब्रेकआउट दिख रहा था, दिखाऊं कौन सा ब्रेकआउट दिख रहा था, ये देखिए ब्रेकआउट आप देख रहे हैं कितना बढ़िया यहाँ पर ब्रेकआउट दिख रहा है। लोग खरीद के ऊपर के लेवल पे बैठे हैं। उसके बाद इंडियन बैंक देख लीजिए कितना बढ़िया, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भागा वैसे इंडियन बैंक भी नीचे के लेवल से बहुत तगड़े से भागा है। वहाँ पर एक गैप बना है, यहाँ पर गैप नहीं बना है। अभी ये रिवर्सल मूड में आ चुके हैं। यूनियन बैंक आप देख लीजिए, बढ़िया ब्रेकआउट दे रहा था, रिवर्सल मूड में आ गया। अन्य भी बहुत से हैं, लेकिन अगर आप देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ये ऊपर के लेवल से कमज़ोर नहीं हो रहा है, अभी भी बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल लेवल्स पे पॉजिटिविटी बरकरार है। लेकिन ये जो गैप बना हुआ है, अगर टेक्निकल इंडिकेटर में कुछ दम होता है और हम आपसे जो डेटा शेयर कर रहे हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 300 के नीचे मिलने ही वाला है। आज नहीं मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा। ये हो गई बात स्विंग ट्रेडिंग की और मतलब इन्वेस्टिंग टाइप की। अगर आप ट्रेड करते हो तो आप स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करके ही ट्रेड करिएगा। अगर किसी ने आपसे कह दिया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ आप अपना पैसा शिफ्ट कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, मैं फिर से कहता हूँ, अगर यहाँ से निफ्टी 10% नीचे जाती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 20% नीचे विदाउट एनी डाउट जाने ही वाला है, अनटिल एंड अनलेस की सरकार कुछ और पॉजिटिविटी लाकर हमारे सामने रख दे। ठीक है, रिजल्ट ऐसे भी दमदार इन्होंने नहीं पेश कर दिया है कि हम इनको एक्स्ट्रा 100 रुपये प्रीमियम देकर भी खरीदें यहाँ पर। ठीक है, कम से कम इन्वेस्टिंग के लिए तो किसी भी हाल में नहीं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, 400 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, कैंडल्स की ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 400 के ऊपर मिलती है, आप वहाँ पर खरीद सकते हो, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाकर। बाकी एक दिन भी अगर मार्केट नेगेटिव होती है, वो नेगेटिव कैंडल बनेगी, आप लोगों को ट्रैप कर दिया जाएगा ऊपर के लेवल पे। ठीक, अभी यहाँ पर शॉर्ट्स ट्रैप हुए थे, अभी लॉन्ग्स ट्रैप होंगे, याद रखिएगा। और लॉन्ग्स में कौन ट्रैप होगा? रिटेल इन्वेस्टर। डिलीवरी बेस्ड सेलिंग दबाकर हो सकती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अन्य PSU सेक्टर के स्टॉक्स में जो कि बैंकिंग सेक्टर से रिलेट करते हैं। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों पे। मैं आपको बस एक बार के लिए इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लॉन्ग रन की बात करोगे तो मैं आपको एक चैलेंज यहां से देता हूं, अगले 5 साल के लिए या 3 साल के लिए या 10 साल के लिए, यहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर बैंक ही बढ़िया परफॉर्म करेगा, यहाँ पर भी। ठीक है, अब बात रही 1 से 3 साल के बीच में हम क्या करें। यहाँ पर दोनों की परफॉर्मेंस क्लोज रहेगी, मतलब नेक टू नेक फाइट रह सकती है, क्योंकि सरकार का अभी जो अगले 2 से 3 साल मतलब है ना, कैपेक्स पे वो ध्यान देंगे, क्योंकि चुनाव आएगा और जैसे ही चुनाव आया फिर से PSUs को मतलब होता है ना, डेंट पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को डेंट पड़ेगा। आपको पता है क्यों डेंट पड़ेगा। यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देना चाहता। आई होप आप बातों को समझे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सरकारी बैंक अगर भाग चुके हैं, भागने दीजिए, बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर आपको हर हाल में फोमो हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं तो सब छूट गया, मुझसे कुछ हो ही नहीं पाया है, मैं कुछ नहीं कर पाया, तो आपको एक चीज़ करनी चाहिए। अगर आपको करना ही है तो सिर्फ ट्रेड कीजिएगा, इन्वेस्टिंग के लिए भूल कर। ऐसा नहीं कि आप 400 पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीद लिया और 360 तक बैठे हो, क्योंकि बहुत बड़े ज्ञानी आपको बता देंगे कि 350 पे स्टॉप लॉस ले लो, 360 पे स्टॉप लॉस ले लो, 340 पे स्टॉप लॉस ले लो, कुछ भी आपको बता देंगे। अगर बाजार टेक्निकल्स को फॉलो करती है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिवर्स करके आना ही पड़ेगा, अपने 360 के लेवल को दिखाना ही पड़ेगा। आप क्या सोचते हो वो बताइएगा। बहुत बड़े लोगों को बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। होता है ना, सेंटिमेंटल मोमेंटम आ जाता है, शॉर्ट्स ट्रैप हो जाते हैं, चीज़ें काम करती हैं। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। इन्वेस्टिंग का लेवल नहीं है, स्विंग ट्रेड के लिए आपको मैंने सजेशन दिया। इंट्राडे आप कभी भी किसी भी स्टॉक में कोई भी प्राइस चल रहा है कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस से मतलब होता है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आप क्या सोचते हो नीचे बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाइएगा। बाय बाय।